Question number 16. The given figure shows a semicircle with center O and diameter PQ. If PA is equal to AB and angle BCQ is equal to 140, find the measures of angle PAB and AQB. Means मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड AQB ये वाला दो एंगल फाइंड आउट करने हैं. ऑल्सो शो दैट AO इज पैरेलल टू BQ. AO पैरेलल टू BQ ये मैंने प्रूव करना है. सॉल्यूशन. अब देखो AQBC ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ABCQ is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle A plus angle C is equal to 180 degree. क्यों? Sum of opposite angles. अब एंगल सी पर 140 डिग्री गिवन है. एंगल ए प्लस 140 इज इक्वल टू 180. एंगल ए कितना आ गया? 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये वाला एंगल मेरा आ गया ये कितना? 40 डिग्री. अब देखो पी क्यू क्या है? डायमीटर गिवन है. तो ये वाला एंगल मीन्स एंगल PAQ कितना बनेगा? 90 डिग्री. क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल. लिखो PQ इज डायमीटर. देयरफॉर एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन एंगल इन द सेमी सर्कल. अब ये वाला एंगल मेरा इतना 90 डिग्री आ गया. तो अब मैंने निकालना है एंगल PAB. देयरफॉर एंगल PAB. एंगल PAB कैसे बना? ये वाला टोटल एंगल मीन्स एंगल PAQ प्लस एंगल BAQ. PAB कैसे बना? एंगल PAQ प्लस एंगल BAQ. PAQ कितना मेरा आया? 90 डिग्री प्लस BAQ कितना आया? 40 डिग्री. मीन्स इसको पूरा नेम दे सकते हो BAQ. तो कितना आ गया? एंगल PAB इज इक्वल टू 130 डिग्री. आंसर. अब देखो इस वाली ट्रायंगल में मेरे को क्या गिवन है? AP इज इक्वल टू AB. PA इज इक्वल टू AB गिवन है. दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. तो ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. मीन्स एंगल P एंड B क्या होंगे? इक्वल. इसको नंबर दो 1 और इसको नंबर 2. यहाँ एज इट इज लिख लेंगे. लिखो इन ट्रायंगल APB इन ट्रायंगल PAB लिख लो. PAB एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब मेरे को क्या गिवन था? PA इज इक्वल टू AB है. देयरफॉर this means angle
ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी या पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू, मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया एक्स, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ए पी बी मैंने निकाल लिया, ये वाला कितना था, सॉरी पी ए बी निकाला, पी ए बी कितना 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 2x इज इक्वल टू 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये और ये 25 डिग्री, यहाँ पर लिख लो, ये एंगल 25 डिग्री आ गया। अब देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, क्यों, ये कोड है और ये कोड सरकमफ्रेंस के ऊपर एक ये एंगल बना रही है और एक ये, मीन्स एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 25 है तो ये भी कितना आएगा 25 डिग्री। लिखो एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्यों ये आंसर आया, रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब आगे देखो, इस डायग्राम में मेरे पास एंगल पी ए बी कितना आया था 130। अब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल ये वाला कौन सा एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, opposite angles of cyclic quadrilateral. Now PABQ is a cyclic quadrilateral. Therefore एंगल PAB प्लस एंगल PQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PAB मेरे पास कितना आया था 130 प्लस एंगल PQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQB इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये वाला टोटल एंगल मेरे पास कितना आ गया, ये टोटल मीन्स इसको हाईलाइट करके, मीन्स ये टोटल कितना आया 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल मैंने कितना निकाला था 25 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया 25 आ गया। ये वाला एंगल कैसे लिखूंगी, एंगल PQB इज इक्वल टू एंगल PQB इज इक्वल टू, कैसे बना ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल AQB प्लस एंगल PQA। एंगल AQB प्लस एंगल PQA इज इक्वल टू, अब PQB मेरे पास कितना आया, अभी मैंने निकाला 50 डिग्री। उसके बाद मेरे पास कौन सा एंगल है, एंगल AQB कितना 25 डिग्री प्लस एंगल PQA इज इक्वल, PQA मैंने निकालना है, तो एंगल PQA इज इक्वल टू 50 माइनस 25 इज इक्वल टू
25 डिग्री। ये वाला मेरा एंगल कितना आ गया 25 डिग्री। अब देखो OQ एंड OA आर द रेडियस, मीन्स तो इसके बेस एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। लिखो यहां पर सामने लिखो, नाउ इन ट्रायंगल AOQ, in triangle AOQ, OA is equal to OQ, therefore angle OAQ is equal to angle AQO is equal to 25 डिग्री। ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना आ गया, ये वाला 25 डिग्री, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। Therefore AO parallel to BQ. Question number 17. The given figure shows a circle with center O such that chord RS is parallel to chord QT. Angle PRT is equal to 20 degree and angle POQ is equal to 100 degree. Calculate these angles. अब फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या निकालना है, एंगल QTR। एंगल QTR मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो QR कोड सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, QOR, और ऑन द सर्कमफ्रेंस के ऊपर QTR, तो QTR कितना होगा, हाफ द एंगल QOR। लिखो सॉल्यूशन, एंगल QOR इज इक्वल टू, क्या निकालना है मैंने, एंगल QTR। एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOR। अब QOR एंगल मेरे को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 100 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। मीन्स एंगल 2 कितना आ गया 80 डिग्री। मीन्स एंगल QOR, एंगल QOR इज इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOR मेरा कितना आया 80 डिग्री, तो एंगल QTR इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर फर्स्ट पार्ट 40 डिग्री आ गया। अब दूसरा मैंने क्या निकालना है, QRP। Q मीन्स कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन QR। अब मैंने ये वाला एंगल निकालना है, देखो कैसे निकाल लूंगी, आर्क QP सेंटर पर कितना एंगल बना रही है 100 डिग्री, और सरकमफ्रेंस के ऊपर इसका हाफ बनाएगी, तो लिखो एंगल QRP सेकंड पार्ट, एंगल QRP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ। क्यों, एंगल एट, because angle at circumference is half the angle at the center। सेम रीजन यहां पर भी आना है,
एट द सेंटर। तो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ओ की क्यू कितना है 100। तो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। अब मैंने क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है क्यू आर एस, टोटल एंगल निकालना है। अब ये वाला इतना, ये कितना आया मेरा अभी निकालना 50 डिग्री और ये 20 है और ये एंगल अब मैंने निकालना है। अब देखो आर एस पैरेलल टू क्यू टी, थर्ड पार्ट के लिए आर एस पैरेलल टू क्यू टी, देयरफॉर एंगल क्यू टी आर is equal to angle SRT, angle SRT is equal to 40 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम। Therefore, angle QRS is equal to angle QRP plus angle PRT plus angle SRT। अब QRP कितना है मेरे पास 50 डिग्री प्लस PRT 20 डिग्री प्लस SRT 40 डिग्री, कितना आ गया इज इक्वल टू 110 डिग्री। आंसर मीन्स ये वाला एंगल क्यू आर एस कितना आ गया 110। अब मैंने क्या निकलना है, एंगल एस टी आर, एंगल एस टी मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो क्यू आर एस मेरे पास कितना आया 110 डिग्री, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू टी एस। फोर्थ पार्ट के लिए एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल QRS is equal to 180 डिग्री, opposite angles of या sum of opposite angles of cyclic quadrilateral। अब एंगल क्यू टी एस कितना मेरे पास, क्यू टी एस मैंने निकालना है, एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू आर एस, ये मेरे पास कितना आया 40 डिग्री, नहीं सॉरी 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये टोटल एंगल मेरे पास कितना आ गया, टोटल या 70 डिग्री आ गया। अब मैंने ये वाला एंगल निकालना है, देयरफॉर एंगल एस टी आर, देयरफॉर एंगल एस टी आर इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगी, टोटल एंगल ये वाला एंगल क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस माइनस एंगल क्यू टी आर, माइनस एंगल क्यू टी आर। क्यू टी एस कितना आया मेरा 70 डिग्री, क्यू टी आर 40 डिग्री, तो एंगल एस टी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर।
Question number 18. TA and TB are tangent to a circle with center O from an external point T. Means TA and TB are the tangents from an exterior point T. OT intersect the circle at point P. Prove that AP bisect angle TAB. AP bisect angle TAB मीन्स ये वाले एंगल को इसने बाइसेक्ट किया, मीन्स ये वाला एंगल मैंने इस एंगल के इक्वल निकालना है। तो देखो इन सॉल्यूशन, अब TAB निकालना था तो इसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी जॉइन PB। अब इन ट्रायंगल OAT प्रूफ इन ट्रायंगल OAT and OBT AT is equal to BT क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an exterior points are equal AT is equal to BT आ गया, OT is equal to OT, ये क्या है? कॉमन। उसके बाद ये इसके इक्वल आ गया, ये कॉमन है और इसमें OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB क्या है? ये रेडियस। अब साइड तीनों इक्वल हो गई, देयरफॉर बाय SSS पोस्ट्यूलेट ट्रायंगल OAT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBT, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल ATO इज इक्वल टू एंगल BTO। कैसे? बाय CPCT corresponding parts of the congruent triangle। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब मैं क्या करूंगी? इन ट्रायंगल APT एंड BPT, नाउ इन ट्रायंगल APT एंड ट्रायंगल BPT AT is equal to BT, AT is equal to BT, length of tangents from exterior point उसके बाद ये वाला एंगल मैंने प्रूव किया है 1 and 2, इसको नेम दूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ सेम ये भी लिख सकते हो एंगल ATO इज इक्वल टू BTO। प्रूव्ड अबव और एंगल ATO इज इक्वल टू एंगल BTO सेम भी लिख सकते हो, ये हो गया। उसके बाद OT इज इक्वल टू OT कॉमन, देयरफॉर
ट्रैंगल APT कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल BPT। अब दोनों ट्रैंगल ये और ये ट्रैंगल कॉमन है, मीन्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हो गया, AP इज इक्वल टू BP हो गया। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP बाय CPCT। अब AP और BP आपस में इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गई, APB एन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। AP इज इक्वल टू BP, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। आपस में इक्वल आ गए, क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये वाला एंगल, ये क्या है, एंगल ये टेंजेंट है और ये क्या है, कोड। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड। अब ये वाली कोड सरकमफ्रेंस के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल PBA बना रही है, कि एंगल कौन सा के, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या नेम दूं, 1 2 दे रखा है मैंने, एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन, एंगल इन द alternate segment। एंगल 3 4 के इक्वल हो गया। अब 4 एंगल किसके इक्वल है, इसको 5 नंबर दो, 5 के इक्वल है, मीन्स 4 एंड 5 मैंने इक्वल पहले निकाल लिए। 4 एंड 5 को PAB और PBA का नाम दिया। अब एंगल 3 4 के इक्वल है और 5 4 के इक्वल है। यहाँ पर आप जहाँ पर PAB कितना था मेरा, PAB 5 था, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, मीन्स मैंने इसको लिखा एंगल 5 इज इक्वल 4, और यहाँ पर आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर दोनों को, इसको A नंबर और इसको B नंबर, फ्रॉम A एंड B, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 इज इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। दिस मीन्स AP बाइसेक्ट एंगल। दिस इंप्लाइज AP बाइसेक्ट एंगल TAB। यही था एंगल TAB। क्वेश्चन नंबर 19, chords AB and CD of a circle when extended meet at a point X। AB and CD chords थी सर्कल की। जब इन दोनों chords को एक्सटेंड किया तो ये आपस में किस पॉइंट पर मीट की, X पॉइंट के ऊपर। उसके बाद AB 4 सेंटीमीटर दे रखी है, BX 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड XD 5 सेंटीमीटर, और CD मैंने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन, कोड AD, कोड्स AD एंड AB, कोड AB and CD meets at point, meet यहाँ पर इंटरसेक्ट भी लिख सकते हो,
CD intersects at point X. Therefore, XA into XB, XA into XB is equal to XD into XC. XC अब इंटू और x बीच में मिक्स हो रहे हैं, आप इसको स्मॉल x दे दो तो XA इंटू XB इज इक्वल टू XD इंटू XC। अब देखो XA कैसे बनेगा, XB प्लस BA। XA इज इक्वल टू XB प्लस AB इंटू XB कितना दे रखा है 6 इज इक्वल टू XD कितना है 5 सेंटीमीटर 5 और XC इज इक्वल टू XD प्लस CD XD प्लस CD। अब देखो XB 6 प्लस AB 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स XD 5 प्लस CD 6 and 4 10 6 are 60 is equal to 5 times 5 plus CD। अब 60 अपॉन 5 दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया तो इधर क्या आ गया 5 प्लस CD। तो CD प्लस 5 इज इक्वल टू 12। CD इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। Answer. Question number 20. In the following figure, a circle is inscribed in the quadrilateral ABCD. BC 38 centimeter, QB 27 centimeter, QB ये 27 सेंटीमीटर दे रखा है, DC 25 centimeter, and that AD is perpendicular to DC. AD क्या है परपेंडिकुलर है टू DC। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड आउट करना है। अब देखो CS इज इक्वल टू CR, ये क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ऐसे ही ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अब देखो मेरे को क्या गिवन है, QB 27 गिवन है तो QB किसके इक्वल हो गया BR के इक्वल हो गया। लिखो सॉल्यूशन, QB इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an exterior point। अब ये मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ ये वाली 27 आ गई। अब टोटल मेरे को कितनी दे रखी है, टोटल 38 थी तो CR कितनी आ गई, देयरफॉर CR इज इक्वल टू BC माइनस BR इज इक्वल टू BC कितनी गिवन थी 38, इसमें से BR कितनी आई 27, माइनस कर दो कितना आ गया 11 सेंटीमीटर।
सी आर इज इक्वल टू, अब सी आर किसके इक्वल होगी, सी एस के इक्वल होगी। सी आर इज इक्वल टू सी एस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब ये भी कितनी आ गई 11 और ये भी कितनी आ गई 11। अब देखो ये टोटल कितनी दे रखी है, टोटल मेरे पास 25 DC 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं डी एस निकाल सकती हूँ ये वाला माइनस करके। देयरफॉर डी एस इज इक्वल टू डी सी माइनस एस सी या सी एस। अब डी सी कितनी मेरे पास है, डी सी 25 है, 25 सेंटीमीटर, माइनस एस सी मैंने निकाल ली है 11, तो डी एस कितनी आ गई, दोनों को माइनस करके 14 सेंटीमीटर। डी एस 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी 90 हो गया। अब ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये भी 90, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये रेडियस है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इन दोनों साइड्स की भी लेंथ आपस में इक्वल है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। नाउ एस डी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ एस। देयरफॉर डी एस ओ पी इज अ स्क्वायर। अब इसमें साइड डी एस कितनी आई मेरे पास, मैंने अभी निकाली है 14। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्योंकि अब ये इसके पैरेलल है, वैसे भी ये स्क्वायर बन गया, तो अगर ये 14 है तो इसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर XY is the diameter of the circle and PQ is the tangent to the circle at Y. If angle AXB ये वाला एंगल कितना 50 डिग्री, एंगल ABX मीन्स ये वाला एंगल 70 डिग्री। फाइंड एंगल BAY ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड APY और ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो ये एंगल कितना है 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्या मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की जॉइन BY, तो ये कितना आ जाएगा, मीन्स इस और इस एंगल का सम कितना हो गया 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा 130। अब देखो XY डायमीटर दे रखा है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास कितना 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है, तीसरा आ जाएगा। जब तीसरा आया तो 90 में से मैंने इस एंगल को माइनस किया तो ये आ गया। तो चलो करो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल AXB, इन ट्रायंगल AXB एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल A निकालना है मैंने, प्लस एंगल X प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया
60 डिग्री। अब एक्स वाई इज द डायमीटर। नाउ एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। देयरफॉर अब ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल। अब एक्स ए वाई टोटल एंगल मेरे पास आ गया 90 डिग्री। अब मैंने कौन सा एंगल निकालना है? एंगल बी ए वाई, ये वाला एंगल निकालना है। देयरफॉर एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स ए वाई माइनस एंगल ए एक्स बी, सॉरी एक्स ए बी, एक्स ए बी। एक्स ए वाई मैंने कितना निकाला था? 90 डिग्री माइनस एक्स ए बी 60 डिग्री। तो एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। अब मैंने क्या निकालना है? एंगल ए पी वाई निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो एंगल एक्स प्लस एंगल, पहले लिखूंगी नाउ ए एक्स बी वाई, सेकेंड पार्ट के लिए नाउ ए एक्स बी वाई इज अ साइक्लिक quadrilateral। Therefore angle x plus angle y, therefore angle x plus angle y is equal to 180 डिग्री। x पर कितना है? 50 डिग्री। 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? ये टोटल एंगल 130 डिग्री। अब देखो फिर एक्स वाई डायमीटर है तो ये वाला टोटल एंगल एक्स बी वाई कितना हो गया? 90 डिग्री। लिखो एक्स वाई इज द डायमीटर, देयरफॉर एंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये टोटल एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, एंगल सी बी वाई निकाल सकती हूँ। देयरफॉर एंगल सी बी वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स बी वाई माइनस एंगल एक्स बी सी, माइनस एंगल एक्स बी सी। एक्स बी वाई 90, एक्स बी सी कितना मेरे को दे रखा? 70 डिग्री। तो सी बी वाई कितना आ गया? 20 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया? 20 डिग्री। अब इस ट्रायंगल पी बी वाई, दो एंगल मेरे को मिल चुके हैं तो तीसरा निकाल सकती हूँ। Now in triangle PBY, एंगल P को क्या लिखूंगी? एंगल APY, एंगल APY प्लस एंगल B प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। APY मैंने निकालना है,
APY निकालना है। बी पर कितना मेरा आया 20 डिग्री, मीन्स CBY ये एंगल है, कितना आया 20 डिग्री प्लस एंगल वाई पर मैंने निकाला है कितना 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APY इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो एंगल APY इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर बच्चों ये आंसर गलत है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मेरे पास एंगल CBY 20 डिग्री आया था, एंगल CBY ये वाला एंगल 20 डिग्री आया था, मैंने अभी ये वाला नहीं निकाला। अब देखो ये वाला एंगल क्या है बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, कौन सा एंगल AYP, यहाँ पर ऐड करो एंगल AYP इज इक्वल टू ये वाला एंगल AYP किसके इक्वल होगा। अब ये वाली कोड सरकमफ्रेंस के ऊपर ये वाला एंगल बना रही है 20 डिग्री के, इज इक्वल टू एंगल YBA इज इक्वल टू एंगल YBA इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्यों? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया 20 डिग्री। अब मेरा तब इस ट्रायंगल का ये फुल एंगल बना, मीन्स ये वाली ट्रायंगल लिया अब मैंने, ये इसके साथ कंप्लीट एंगल बना कि कौन सा एंगल PYB। अब एंगल PYB कितने का बना, मीन्स ये मेरा कितना आया था 130 प्लस 20 कितना बन गया 150 बना, मीन्स PYB कितना बन गया 150 डिग्री। तो 150 प्लस 20 यहाँ पर कितना आया 170 डिग्री। तो 180 में से 170 माइनस किए तो एंगल APB इज इक्वल टू 10 डिग्री। आंसर।